everyone, I am back with another lesson. Today we are going to know about the usage of can be ing form, maybe ing form, might be ing form and could be ing form. So without getting delayed, let's move on the board. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैन बी वर्ब फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, कमिंग, ईटिंग, ये सब फोर्थ फॉर्म है. मे बी फोर्थ फॉर्म, माइट बी फोर्थ फॉर्म और यहाँ पे लिखा हुआ है कुड बी फोर्थ फॉर्म. तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या दर्शाता है. कैन बी फोर्थ फॉर्म जब भी लगेगा तो ये पॉसिबिलिटी शो करता है. जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैंने आपको फोन लगाया और आप सो रहे हैं और आप कह रहे कि नहीं सो रहा हूं, तो मैंने कहा नहीं आप सो रहे होंगे. मैंने कहा सोहन कहाँ है, आपने कहा सोहन बाहर खेल रहा होगा. ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करता है, ये फ्यूचर नहीं है. जैसे कि वो कहाँ है, कह रहा वो मार्केट गया था, वो आ रहा होगा. तो ये फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करता है. और जब प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करेगा तो कैन बी, मे बी, माइट बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि लिखा हुआ है. अगेन आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करेगा, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करेगा, जैसे कि वो आ रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो खेल रहा होगा, आप आ रहे होंगे, वे लोग जा रहे होंगे, वे लोग नहा रहे होंगे. इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो में दर्शाया जाता है और इसमें विल का इस्तेमाल नहीं होता है. कैन बी, मे बी, माइट बी के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है. तो चलते हैं, पहले जानने का प्रयास करते हैं. जैसे अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही बात है. इसका रूल कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लगेगा, यानी ही, शी, आई, वी, यू दे पहले लगेंगे. उसके बाद कैन भी लग सकता है, या मे भी लगेगा, या माइट भी लगेगा, या फिर कुड भी लगेगा पास्ट के लिए. फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा. अगर मैं बता रहा हूं कि कैन जब भी लगेगा तो बात की श्योरिटी ज्यादा होगी. अगर मे लगेगा, मे भी लगेगा तो बात की श्योरिटी इससे कैन से कम होगी. और सबसे कम श्योरिटी तब होगी जब माइट भी का इस्तेमाल होगा. और कुड तो पास्ट की बात बताता है. तो चलिए देखते हैं एक नंबर. जैसे सुमन बाहर खेल रही होगी. मैं कह रहा हूं मैंने आपसे कहा कि सुमन कहाँ है, तो आपने कहा कि सुमन बाहर खेल रही होगी. तो ये प्रेजेंट, फ्यूचर कहाँ है, ये प्रेजेंट है. तो प्रेजेंट के लिए हम लगाएंगे सुमन माइट बी प्लेइंग आउटसाइड. आप ऐसा गेस लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि अभी सुमन थी, शायद घर में होगी या फिर बाहर खेल रही होगी. तो आपने कहा सुमन बाहर खेल रही होगी. तो इस स्थिति में क्या लगाएंगे, सुमन माइट बी प्लेइंग आउटसाइड. तो हमने कहा कि सुमन बाहर नहीं खेल रही होगी, नेगेटिव में सुमन माइट नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड. ओके. तुम पढ़ रहे होगे, तो आपने तुम पढ़ रहे होगे, इसको कैसे बनाएंगे, यू मे बी रीडिंग, या यू माइट बी रीडिंग, यू कैन बी रीडिंग. इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है. यू मे नॉट बी रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे होंगे. अगेन इसमें फ्यूचर नहीं शो होता है, इसमें ये शो होता है कि प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, वो ऐसा कर रहा होगा. वे लोग आ रहे होंगे, मैंने कहा वे लोग कहाँ हैं, वे लोग आ रहे होंगे. आ रहे होंगे मीन्स अभी आने का काम अभी हो रहा है, ये कोई फ्यूचर नहीं है. वे लोग आ रहे होंगे, दे कैन बी कमिंग. वो लोग नहीं आ रहे होंगे, दे कैन नॉट बी कमिंग. मैं सो रहा हूंगा. देखिए ये कुड बी का इस्तेमाल कब होता है, पास्ट में. जैसे आपने मुझे फोन किया और मैंने आपका फोन पिक नहीं किया, तो आपने मुझे बाद में बताया कि मैंने आपको कॉल लगाया था लेकिन आपने फोन नहीं उठाया. तो मैंने आपसे कहा मैं सो रहा हूंगा, पास्ट की बात है, मैं सो रहा हूंगा, यानी आपने जब मुझे कॉल किया था उस वक्त मैं सो रहा था. तो ऐसी स्थिति में क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, आई कुड बी स्लीपिंग. When you called me, I could be sleeping. कह रहे क्या वो बात याद है आपको जो मैंने पिछली शाम बताया था. सॉरी, ये सिचुएशन नहीं होगा, या दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं. मुझे याद नहीं है, उस वक्त मैं पटना में रह रहा हूंगा. जैसे कि आई कांट रिमेम्बर, I could be living
इन पटना एट दैट मोमेंट। इस तरह के सिचुएशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब पास्ट में कोई काम कर रहे थे आप, तो ऐसी स्थिति में कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। और इसका भी हिंदी जो अनुवाद होगा वो रहा होगा ही होगा। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? कैन या मे या माइट। माइट का इस्तेमाल नहीं होता इंटेरोगेटिव में, ऐसे लिख दिया हूं मैं, लेकिन माइट का इस्तेमाल इस ऐसे सेंटेंस में रियरली इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब रीडिंग, कमिंग, प्लेइंग, ये फोर्थ फॉर्म है। तो क्या, जैसे कि क्या सुमन खेल रही होगी, कैन सुमन बी प्लेइंग, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या सुमन नहीं खेल रही होगी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो कैन सुमन नॉट बी प्लेइंग। क्या वो सो रहा होगा, मे ही बी स्लीपिंग। क्या वो नहीं सो रहा होगा, मे ही नॉट बी स्लीपिंग। क्या वे लोग आ रहे होंगे, कैन दे बी कमिंग। क्या वे लोग नहीं आ रहे होंगे, कैन दे नॉट बी कमिंग, इंटेरोगेटिव सेंस में। WH क्वेश्चन जो है इस तरह के सेंटेंस में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, और सेंटेंस हम वही बनाने का प्रयास करेंगे जो लॉजिकल हो, जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बेतुका सेंटेंस में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो अपनी डेली लाइफ में कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ऐसी चीजों का या ऐसे सेंटेंसों का प्रैक्टिस हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, वह कहाँ जा रहा होगा। जैसे कि कोई बंदा जा रहा है और आपने कहा वो कहाँ जा रहा होगा, तो ये प्रेजेंट है, सामने की घटना है, तो ये फ्यूचर नहीं है। और ऐसी स्थिति में बनाएंगे वेयर माइट ही बी गोइंग, वो कहाँ जा रहा होगा। आप गेस कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा होगा। वो कैसे आ रहा होगा, हाउ मे ही बी कमिंग, हाउ मे ही बी कमिंग। कह रहे कोई बंदा आ रहा है और आप ऐसे गैस कर रहे हो कैसे आ रहा होगा, बस से आ रहा होगा, ट्रेन से आ रहा होगा, एरोप्लेन से आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा। मंजीत क्या खा रहा होगा, व्हाट माइट मंजीत बी ईटिंग। इट इज ऑल्सो अबाउट गेस, मीन्स यू आर अज्यूमिंग दैट you are not sure about what Manjeet is eating. That is the reason you will have to use you will have to make sentence like this. Okay, and most of all कि ये सारे सेंटेंस जो है ना, इस तरह के ट्रैक में सबसे ज्यादा पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल होता है। इस ट्रैक में ये कैन बी, मे बी, माइट बी और कुड बी का जो इस्तेमाल होता है वो पॉजिटिव में ज्यादा होता है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH बहुत कम होता है। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है कैन बी, मे बी, माइट बी और कुड बी में फोकस करना है। ठीक है, इसमें अगर फोकस कर लेंगे तो आप खुद ही बना लेंगे ये सारे रूल। ये सारे रूल मैंने अपने खुद बनाए, ये कोई याद नहीं है, क्योंकि जैसे सेंटेंस बनता उसी के अकॉर्डिंग ये रूल बनता है। तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो कैन बी प्लस ING फॉर्म में, मे बी ING फॉर्म में, कैन बी ING फॉर्म, सॉरी कुड बी ING फॉर्म, इन चीजों पे फोकस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आज मैंने कैन का जितने भी सेंटेंसेस बन सकते कैन से लेकर, जैसे कि कैन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, जैसा कि ही कैन गो, ही कैन गो हो गया, ही कैन बी अ डॉक्टर होगा, ही कैन हैव अ बुक हो गया, ही कैन बी गोइंग, ये सारी चीजें क्लियर होगी। यानी कैन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस पॉसिबल थे बनने के, हमने सारे बनाए। द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज, you have to practice, whatever you have learned so far, you have to put all those things into practice, then only you will be speaking fluently. Otherwise, just by making castles in the air, you will not be able to achieve what exactly you want to achieve. Okay, जैसे आज लिखा पहला वर्ड है अवॉइड, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अवॉइड। अवॉइड मीन्स बचना या नजरअंदाज करना, ध्यान ना देना। रिक्रूट, RECRUIT, रिक्रूट मीन्स भर्ती करना। FIRE, फायर मीन्स गोली चलाना या आग। रिपोर्ट मीन्स खबर देना। क्वालिफाई मीन्स पास करना। ओपन मीन्स खोलना, ये ओपन है, ओपन मीन्स खोलना। प्रोवाइड मीन्स देना। रिस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना। REPLY, रिप्लाई मीन्स जवाब देना। SEARC, सर्च मीन्स ढूंढना। EMPLOY, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी। एम्प्लॉयर मीन्स मालिक, यानी एम्प्लॉय का जो काम देता है वो कौन होता है, मालिक होता है, तो एम्प्लॉयर। नेसेसरी मीन्स जरूरी। मैटर मीन्स बात। अपोलोजाइज या देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, माफी मांगना। ये
अमेरिकन स्पेलिंग है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग, बस इतना फर्क है, दोनों की मीनिंग सेम है, माफी मांगना। डेकोइट मीन्स डकैत, DACOIT डेकोइट, डेकोइट मीन्स डकैत। नोटोरियस मीन्स बदनाम। रोवर मीन्स होता है डाकू। स्केप मीन्स बचना। क्रिएटर मीन्स होता है बनाने वाला। रिपोर्टर मीन्स खबर देने वाला। प्रेसिडेंट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। लेगेसी, लेगेसी मीन्स विरासत, विरासत का मतलब जो भी धन दौलत आपके बाप दादा से मिले हैं वो विरासत, विरासत हो गई। एंथ्यूजियाज्म, इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, एंथ्यूजियाज्म या एंथ्यूजियाज्म, दोनों सही है। एंथ्यूजियाज्म का मतलब जोश या उत्साह। WHOLE, होल, होल का मतलब संपूर्ण या पूरा। रिटर्न मीन्स वापस करना या वापस होना। रिमेम्बर मीन्स याद करना। सबमिट मीन्स जमा करना। ऐसे मीन्स निबंध। विदाउट मीन्स बिना। स्कोल्ड मीन्स डांटना। पनिश, पनिश है, SH जब भी होता है उस वर्ड को श साउंड से पढ़ते हैं, पनिश। पनिश मीन्स सजा देना। वेकअप मीन्स जागना या जगाना। मॉम मीन्स माँ। बेटर मीन्स बेहतर। स्टमक, STOMACH, स्टमक होता है, स्टमच नहीं। स्टमक मीन्स पेट। ACHE, एक, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी एक, ACHE एक। एक मीन्स दर्द। लिसन मीन्स सुनना। सिंस मीन्स चूंकि या क्योंकि। आफ्टर मीन्स बाद। आउटसाइड मीन्स बाहर। कैबिन मीन्स कमरा। FIND, फाइंड मीन्स पाना या तलाशना, ढूंढना। एंग्री मीन्स गुस्सा। बिफोर मीन्स पहले। टमी मीन्स बी पेट होता है। से मीन्स कहना। फगीव, इसको फॉरगिव नहीं बोलेंगे, इसका सही तलफ्फुज क्या होता है, उच्चारण क्या होता है? फगीव। फगीव मीन्स माफ करना। कंडीशन मीन्स शर्त। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज।